नमस्ते भाइयों बहनों। चलिए आज हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं। आज मैं क्या करूंगा, क्लास को शेयर करिए आप लोग पहले, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए पहले। देखो आज मैं कोआरडी नेट को क्या करेंगे, टाइम करेंगे, दी इंड कर देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट को द इंड करेंगे। तो आज इसको हम खात्मा कर देते हैं। तो कुछ समय को वेस्ट ना करते हुए, कोई भी थोड़ी भी समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फटाफट अपना आरआरबी या आरआरबी ग्रुप बी में एक सीट पक्की करते हैं। ठीक, एक सीट पक्की कर देते हैं। क्वेश्चन को रीड करिए फटाफट। स्टेट को पक्का करने के लिए रीड करिए। कह रहा रेखा x बराबर 1 बिंदु 6,-5 का प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान दो, एक रेखा है अपनी पास, जीवन में एक भी रेखा मिली, ये है क्या मिड पॉइंट, क्या होगा मिड पॉइंट, समझ लो। ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। इसका मान हम लोग को दिया, कितना दिया है 6,-5। यहाँ पे दिया है x बराबर 1, इसका मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको हटा के x का मान 2 मान लेंगे। तो लिखेंगे 2 माइनस का कितना है 6। ठीक, 2 माइनस का 6 अगर कर लेते हैं, 6 इसमें से चला जाए तो कितना आएगा 4। तो कितना लगेगा, प्रतिबिंब निकालना है। अगर इसका प्रतिबिंब हो जाए 5 की जगह -5, तो सीधा हमारा हो जाएगा -4 कामा -5। प्रतिबिंब भी हमको निकालना था। ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि जब x का प्रतिबिंब निकालेंगे तो इसको छोड़कर y को चेंज कर देते हैं, और जब y को निकालेंगे तो उसको छोड़कर उसको चेंज कर देते हैं। तो हम लोग को क्या x का मान निकाले, x का पूछे तो y को छोड़ के मैंने x को चेंज किया, तो ये -4 प्लस का था -4 हो गया। तो ऑप्शन हम लोग का C4 छत्रपति शिवाजी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, आंसर दीजिए फटाक से। क्या कहना है, रेखा y बराबर बिंदु 3 है, तो बिंदु 7,-4 का प्रतिबिंब क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो वही है, एक रेखा बनाओ, ठीक है, एक ही रेखा है, उसी को बार बार बनाओ। ये हो गया मेरा मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो y बराबर कितना दिया, 3 दिया है। x1 y1 का मान दिया है 7,-4 और x2 y2 का मान निकाल। ठीक है, तो क्या कर देना है, देखो y से y को हटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको काट के 2 कितना 6 हो जाएगा, 6 हो गया। तो 6 हो गया तो क्या करेंगे, 6 माइनस और माइनस का 4 भी ये घटाएंगे तो ये बराबर का 10 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, y का मान 10 हो गया और x का मान कितना दिया भाई 7 दिया है। ठीक है, तो 7,10 इसका आंसर आएगा। 7,10 C4 छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा। ठीक है, पहले वाले का मैंने क्या कहा था, 1 था, 1 से बराबर मैंने क्या था 1 था, तो 1 को मैं काट के 2 कर दिया। इसलिए मैंने 4 में से 2 हटाया था कि आप लोग सॉरी क्या उसमें क्या आंसर था नहीं पता, 4 था कि क्या था 6 था। 6 में से इसलिए मैंने 2 घटाया कि 4 आ जाएगी। आप लोग जान पाएंगे, लेकिन 2 में से 4 घटाएंगे 6 घटाएंगे तो माइनस से कितना 4 ही बनेगा। तो मैं थोड़ा चेंज कर दिया था मामला इसलिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आया, सी। नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए भैया क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है y बराबर -4 बिंदु 5,3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक ही बिंदु है, बार बार वही कह रहा हूँ, एक ही बिंदु है मेरे पास, ये मिड पॉइंट होगा। तो इसका मान दिया y बराबर माइनस का कितना दिया 4 दे दिया है। x1 x2 और y2 का मान निकाला, x1 और y1 का मान दिया 5,3। ठीक है, तो y दिया है तो क्या करेंगे, -4 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा भाई -11। तो y का मान कितना हो जाएगा -11, 5 और x का मान 5 दिया है, तो 5 -11 आंसर इसका C4 छत्रपति शिवाजी। आज तो सी आंसर ही आ रहा बार बार।
आज तो सबका आंसर सीसी ही आ रहा, सीसी बोतल। ठीक है, मस्त। शेयर करते रहो भाई, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जो सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। आप लोग को मैं बताऊं एसएससी जीडी, एसएससी जीडी समझ लो भाई, एसएससी जीडी टारगेट बैच, टारगेट सीरीज, टारगेट सीरीज स्टार्ट हो गई है। रोज आप लोग को टारगेट दिया जाता है, डेली सुबह टारगेट आप लोग को मिल जाता है और टारगेट के हिसाब से शाम तक पूरा किया है। फिर शाम को रिविजन करने के बाद फिर आराम से सोइए और टारगेट डेली का डेली पूरा करिए। 30 दिन हमको दे दीजिए एसएससी जीडी में, 90 दिन आप हमको दे दीजिए और नौकरी हमसे ले जाइए। नौकरी पक्का है, नौकरी पक्का है। यूपीएसआई का जो बताऊं, यूपीएसआई का इसमें टारगेट 30 दिन का चल रहा है, 30 दिन का। अब 30 दिन लगातार, और इसके बाद जो टारगेट मैं देता हूं उसमें मैं हिंदी के क्लास भी लाता हूं, मैथ रेगुलर क्लास है, सब क्लास पढ़ी रहती है। ठीक है, और जो भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं अच्छे से पढ़िए, टारगेट को डेली पूरा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन हमारे सर्कल के हैं। थोड़ा सर्कल के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि सर्कल हम लोग का क्या है। जिसे मान लीजिए सर्कल, यानी जिसे कहते हैं वृत्त। ठीक है, जिसे कहते हैं वृत्त कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। तो सर्कल पे देख लीजिए क्या है सर्कल, सर्कल पे। ठीक है, सही सर्कल ना, ठीक ऐसे आई हो सर्कल कर लीजिए। तो सर्कल में हम लोग को क्या देखना है, सर्कल पे चलिए देखते हैं। सर्कल का मतलब वृत्त है, एक गोला बनाना। क्या बनाना है? एक गोला। ये एक सर्कल बन गया। सर्कल लगे तो भी ना लगे तो भी सर्कल मान लेना है। सर्कल लगे तो भी ना लगे तो भी सर्कल मान लेना है। देखिए इसमें एक सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर से यहाँ कोई त्रिज्या होगी, इसको मैं आर से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट जो होगी ये होगी x1 नहीं x, y होगी। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए कोई बिंदु ए है और बिंदु ये जो ओ है, पॉइंट ओ सेंटर पे, सेंटर यहाँ के बिंदु मान लेता हूँ x1, y1। ठीक है, इसकी अगर व्यास देखा जाए, व्यास आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें सूत्र क्या बनेगा? ध्यान देना, इसमें सूत्र बनेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। दोनों बच्चों को स्क्वायर मैंने कर दिया। तो दोनों बच्चों को स्क्वायर करने पर आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है। क्या आप लोग पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो ये आप लोग लिखेंगे। अब दूसरा का सेंटर ले लेते, गोला त्रास बनाइए फटाफट। सब लोग सर्कल बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, लेकिन सर्कल बनेगा कैसे नहीं। ये हमारा सेंटर हो गया और सेंटर से इधर हमारा क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। ठीक है, x y एक बिंदु हो जाएगी। यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का g और माइनस का f ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? देखो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, ध्यान देना। इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ पहले। हमारा सूत्र g बराबर g स्क्वायर, स्क्वायर न लो सीधा कर देते हैं। चलो ठीक है, g स्क्वायर प्लस का f है ना, f का स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, इसका ये सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है। लेकिन इस सूत्र को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर, फिर क्या है बराबर में हम लोग आर स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारा आर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉल्व करिए इसको। x स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर प्लस का 2fy या yf, जो भी लिखना चाहो हम तो सीधा लिखें तो उसी तरह लिख देंगे। क्या लिखेंगे? fy बराबर में क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में y कितना ले लेंगे तो y स्क्वायर, फिर क्या लिख लेंगे प्लस में यहाँ पे 2gx प्लस में 2fy प्लस में लिखेंगे g स्क्वायर, ध्यान देना सब लोग भाई, g स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर और इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का r स्क्वायर बराबर का 0। क्या बात समझ पा रहे हो? अब देखिए ये कहाँ से आया हमारे पास, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके जगह पे हम लोग
इसको रख लेते हैं सी को, क्योंकि यही हम तो निकाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे, ध्यान देना, इधर लिखेंगे, रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का सी रखेंगे, क्योंकि ये इसकी जगह पे मैं रखा हूं। ठीक है, तो सी, जब सी तो बराबर का हमारा 0 हो जाएगा। ये सूत्र अपना बनेगा, इस सूत्र को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए। चलिए, सबका छप गया भैया, सबका छप गया। चलिए, कुछ पॉइंट और है तो समझा देते हैं, इसको हटा देते हैं। कुछ पॉइंट और हैं, उनको भी लेकर सॉल्व कर देते हैं मित्र। कुछ पॉइंट और है मेरे पास। इस सर्कल को नहीं मिटाते, ठीक, इस सर्कल को रखते हैं और मैं पॉइंट को लिख देता हूँ, सर्कल को रखता हूँ। ठीक है, सर्कल नहीं फिर मिटाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए, सर्कल को रखे हैं, मान लीजिए ये बिंदु हमारे क्या हो गए, 0,0। ठीक है, यहाँ x और y हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया। ये तो हमारा r है, तो हमारा इसमें से क्या निकलेगा, ये निकलेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और इधर माइनस का हम लोग कर दे, अगर ये बराबर का रख दें तो r स्क्वायर। ठीक है, बराबर का इसको तो सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर। ये तो हम लोग c के बराबर दिखा देंगे ना, हम लोग तो c के बराबर दिखा देंगे, सेंटर के बराबर। ये तो अभी हम निकाले थे, ये तो सेंटर के बराबर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर r का मान निकाल लेना है, लिखेंगे r बराबर, समझ लेना भाई, ध्यान देना, r बराबर, तो हमें c है हमारे पास, इसके बराबर क्या है c। अगर r बराबर हम रख रहे हैं तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं माइनस में लेकर चला जाऊंगा, r को ले रहा हूँ, तो ये c हमारे, देखो यहाँ लिखो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का c इधर चला जाएगा, ये माइनस का c चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस का y स्क्वायर माइनस का c। ये अपना एक सूत्र बहुत अच्छा वाला, ये 3 स्टार वाला सूत्र अपना बनेगा। ठीक, 3 स्टार वाला सूत्र अपना तैयार होगा। क्लियर कर रहे हो, 3 स्टार वाला सूत्र तैयार होगा। छापो छापो छापो, फटाक से छापो भैया। ठीक है, अब एक्स वाई इसलिए लिया क्योंकि एक्स वाई आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आता है। उधर मैंने क्या लिया था, जी और एक्स, क्या लिया था, तो मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर, देखो सी बराबर में, सी बराबर, ठीक है, मेरा सी बराबर था ना, तो सी बराबर क्या लिखा था, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर था ना मेरे पास, बहुत बढ़िया, एफ स्क्वायर था और माइनस का आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इधर ले लेंगे हम आर स्क्वायर को बराबर में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस का एफ का स्क्वायर और माइनस का सी। ये वाले हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। देखो यहीं से कंट्रोल में ले रहा हूं, क्योंकि x को मैं मान लिया g और इसको मान लिया मैंने f, ये तो हमारा निकलता ही निकलता। ठीक, ये अलग निकल के आता, यहां से कंट्रोल करता, लेकिन मैं इस पे आ गया हूं तो क्या लिखूंगा, बराबर में रख लो, ये जाएगा जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर और माइनस का सी। ये अपना जी एक्स से भी सेंटर अपना बना सकते। ठीक है, तो मैं रिलेट कर दिया हूं, ऐसी बात नहीं समझ ना पाओ, इसलिए मैं एक्स वाई पे पहले काम किया, फिर जी एफ पे आया हूं। तो जी एफ मतलब होता क्या है गर्लफ्रेंड, यही तो बात है। छपा गया हो तो भैया मिटा लो, छपा गया, छपा गया तो मिटा दो, चलो छपा गया तो मैं मिटा देता, ये काली रुमाल से मिटाता हूँ, काली वाली रुमाल से, ठीक है, काली काली रुमाल से मिटा देते हैं हम लोग, ये थोड़ा रुमाल से अच्छा निकल जाता है, बोर्ड थोड़ा सफा हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या देखो, देखिए इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाने के लिए कॉन्सेप्ट सिखा दिया। क्वेश्चन है उत्पत्ति केंद्र सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, जो सेंटर है मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त का जो ओरिजिन है यहाँ पे ये सेंटर की बात कर रहा, ठीक है, ओरिजिन, और इसका जो त्रिज्या है मेरे भाई कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया आर का मान। तो वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो बात तो वही है, सीधा क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और अगर देखें तो बराबर का हम लोग क्या कर देते हैं आर स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है अपना, अरे सूत्र यही तो बनेगा। आर को इधर ले आएगा तो क्या लिखेंगे, या इधर तो उम्मीद मान से तो मैं चल रहा है तो बहुत बढ़िया, इसको रहने दो, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का
वाई स्क्वायर बराबर 6 छंग 36, यही बनेगा आंसर। कहीं दिख रहा है ये वाला? अगर इसको एक्स वाई सब में दिया तो एक काम करते हैं, इसको बाहर अंदर लेते हैं, चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 36 बराबर का 0, तो ऑप्शन डी 4 नान बन जाएगा। कोई समस्या नहीं है, ठीक, मस्त क्वेश्चन है। तो इसको चेंज कर देंगे, प्लस माइनस इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस के सॉरी जो बराबर का चिन्ह लगा बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर हैशटैग, क्वेश्चन नंबर हैशटैग कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कभी कहना क्या चाहता है। कभी कहना ये चाहता है 1, -2 के केंद्र और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। कभी कहना चाह रहा है कि जो ये गोल गोल वो वृत्त बनता है, वृत्त का जो सेंटर है समीकरण का क्या होगा। 6 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कहना चाह रहा है कि ये जो वृत्त है ना, आप जो वृत्त बनाए कहाँ ठीक बनाए, इससे एक यहाँ आप भी सूत्र बताते, हाँ बताए थे। सेंटर दिया 1, -2, बहुत बढ़िया। त्रिज्या दिया है कितना भाई 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। 6 दिया है, कितना दिया है 6 छंग 36 में तो बनेगा नहीं, ये तो 4 होना चाहिए यार। भारी मिस्टेक हो गया, ये तो भारी मिस्टेक हो गया हमारे साथ। क्या होगा, भारी मिस्टेक हो गया। ये 4 होगा सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें अगर इसको अलाइ कर दिए ना 4 × 16 बनेगा और 11 तो देखा जाएगा। भारी मिस्टेक हो गया हमसे, ये तो हमारे से भारी मिस्टेक हो गया। ठीक, सूत्र हमारा क्या बनेगा अभी मैं बता देता हूँ। इसको मैंने क्या कहा था माइनस का जी, इसको मैं क्या बोला था माइनस का या। मेरा सूत्र था x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस क्या था y प्लस f का होल स्क्वायर बराबर का आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास सूत्र, ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया। x के जगह माइनस का 1 है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस का x नहीं, सॉरी एक के जगह पे 1 है, तो मैं लिखूंगा x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पे -2 है, तो माइनस और ये हो जाएगा तो y प्लस का 2 का होल स्क्वायर और बराबर r का मान कितना 4 का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया, भारी मिस्टेक मत करो। देखो x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 2y, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 और 2 4। भारी मिस्टेक मत कराओ, ये 4y हो जाएगा बराबर का 4 × 16 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, देखो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 2x को इधर ले जाऊं, माइनस का 2x प्लस का इसको ले आएंगे इधर 4y। बाबू भारी मिस्टेक मत कराओ, 4y। अब हमारे पास देखो ये 4 और 1 5, तो क्या करेंगे 16 माइनस के 5, तो लिख जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y बराबर का 16 में से 5 के 11। यही हमारा समीकरण बनेगा। ये हमारा बनेगा कौन सा, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y। ऑप्शन डी 4 दानवीर का। हमसे तो भारी मिस्टेक हो जाता, अगर 6 लिख देते तो भारी मिस्टेक, कोई ऑप्शन ही ना मिलता। मैंने इसलिए देख लिया क्योंकि यहाँ तो 16 है, अगर 36 होते कोई भी तो मैं मान लेता कि हाँ हो सकता है 6। ठीक, 16 है तो 4 × 16 ही होगा, इतना तो हम लोग सही कर लेते हैं। भारी मिस्टेक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हैशटैग, ठीक है। इस क्वेश्चन बताएं तो क्या पता, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है आज का, ठीक है। अब आज ये थोड़ा मैं त्रिभुज और वर्ग के बारे में बता दूंगा, उसके बाद खत्म, चाहे आप लोग पेपर दो चाहे घर से जाओ। बात यह है कि एक वृत्त के समीकरण का पता लगाएं जिसके व्यास के अंत बिंदु 4,3 और 2-2,1 है। एक गोला बनाओ, ये सब पृथ्वी पे गोला ही बनेगा। ये हमारा सेंटर है, इस सेंटरवा से हमारा जो रिमोटवा रहा वो गुम हो गया, चोरी हो गया हमारे, ठीक है। हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है,
चोर यहाँ था। हे बाबू देखो x1 y1 इधर होगा x2 y2, ये भी x1 का मान कितना दिया है 4, y1 का मान क्या बात y1 का मान दिया 3, और x2 का मान दिया -2, ठीक है, y2 का मान दिया 1, ठीक है, समझ गया। सूत्र क्या बनेगा, समझ गया। व्यास का अंत बिंदु निकालना है, ठीक है, समझ गया। आगे बताओ, आगे ये होगा x माइनस x1, ठीक है, ये और एक बार लगाएंगे प्लस x प्लस, ठीक, समझ गया, x2 यहाँ प्लस लगाओ, फिर लिखो y माइनस y1, फिर लिखो y प्लस y2 इक्वल टू 0, समझ गया। इस सूत्र पे इसको रखो, आंसर आएगा। टाइम लगेगा लेकिन आंसर आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आंसर आएगा भैया, समझ गया। टाइम लगेगा लेकिन आंसर आएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आंसर आएगा। देखो इसलिए मैं लिखा हूं प्लस, होगा तो माइनस दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अपने हिसाब से दिमाग इसलिए लगाया समझाने के लिए, उसे तो होगा माइनस, फिर गुणा करेंगे तो माइनस ही बनेगा। चलो ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान न लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा, समझ गया। ये माइनस का नहीं होगा, टाइम लगेगा लेकिन ठीक है, ठीक। मैं यहाँ से थोड़ा देखा था ना माइनस प्लस का, इसलिए मैंने लगा दिया था। चलो नहीं मानते तो आप लोग बात खत्म, काहे को सिंपल करें, आप लोग समझ रहे हो। देखो x लिखेंगे, x मान, देखो 1 का मान क्या है माइनस, तो माइनस का 4 है, ठीक, ब्रैकेट में लगाओ। x देखो x2 का मान माइनस है, प्लस का 2, ठीक है, समझ गया। आगे करो, गुणा करना है सबको, ऐसे ऐसे गुणा करना है, ठीक है, प्लस लगाओ। y माइनस 1 का मान क्या है भाई, y1 का मान 3 लगाओ। y लिखो, माइनस x2 का मान क्या है, y2 का मान 1, ठीक है, लगाओ, बराबर का 0। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x को x के साथ x स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस का 2x, ठीक, फिर माइनस का 4x, फिर क्या होगा माइनस का 8, समझ गया। इधर करो प्लस लगाओ, 4 दूनी 8 होता है, y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 3y और प्लस का 3, समझ गया कि नहीं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आगे लगाओ सब, क्या करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ये साथ ले लो, इधर ले लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, हाँ ठीक है, वाई स्क्वायर, फिर दो वालों को साथ में लो, है कोई 2x और ये, और इसको देखो सॉल्व करो इनको दोनों को। 2x हमारे पे आएगा माइनस का 2x, देखो माइनस का 2x, समझ गया। 8 है तो माइनस का 8 लिख दो, बहुत बढ़िया, प्लस लगाओ। यहाँ पे देखो एक और ये माइनस माइनस तो माइनस का 4 वाई हो जाएगा, लिख दो माइनस का, प्लस लगा दिया है, प्लस का वाई हटाओ, माइनस का 4 वाई लिखो, माइनस का 4 वाई, प्लस का 3 है, लिख दो प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर कर दो 0। अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर में, जब अंक बराबर है तो अंक बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर में गलत तो ना हो, बस प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y, ठीक, माइनस का 4y 3 है, और यहाँ अगर इसको हम ले लेते हैं बराबर तो ये कितना जाएगा 8, ये माइनस में है तो जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5, ये हमारा आंसर बनेगा। एक बार चेक कर लो, आ रहा है इस प्रकार का आंसर कि नहीं आ रहा, समझ गया तो भाई ठीक है। एक्स स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है, माइनस का 2x माइनस 3 है, नहीं देखो 3 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी कर चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y बराबर का 5, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी 4 वाला। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो प्लस का दिया, नहीं होगा, ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, उसके बाद
दी इंड कर देते। चलो चलो भैया कॉन्सेप्ट सीख लो थोड़ा। कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज है, इसका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। मान लो इसका पॉइंट दिया 2 4, इसका दिया 3 5, इसका दिया है 5 6। ठीक, इसका आंसर कैसे निकालेंगे ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, ध्यान से अगर जिसको लिखेंगे उसको लिखते चलेंगे। मान लो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, तो लिखूंगा 2 4, फिर इसको लिखूंगा 3 5, फिर इसको लिखूंगा 5 6। जो पहले लिखा था उसको एक बार फिर से लिखेंगे 2 4, कुछ नहीं करना, सीधा बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, इनको इससे गुणा कर दो, इनको इससे कर दो, इनको इससे कर दो। ठीक, सूत्र क्या होता है देखो, 1/2 गुणे ये माड के अंदर लिखा जाएगा। देखो माड के अंदर कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10 जोड़ दो, 6 3 18 जोड़ दो, 5 चौक 20 जोड़ दो। ठीक है, बंद करो, माइनस लगाओ, ब्रैकेट। फिर देखो इधर से आएंगे, इनको गुणा करके लिख दो, 4 3 12 प्लस 5 25, बहुत बढ़िया, प्लस 6 दूनी 12 कर दो। ठीक, माड के अंदर कर दो, 1/2 तो इसे लिखा रहेगा, गुणे लगा दो। देखो 28 28 और 20 48, 28 और 20 48, तो देखो 48 माइनस का 12 दूना 24, 24 और 25, 24 और 25 49। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। 49, ये क्या निकल के आएगा, 1/2 गुणे 48 में से 49 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसको सीधा क्या कर देंगे हम लोग, आंसर क्या आएगा, इधर गुणा करेंगे, ये ऊपर तो 1/2, आंसर वही बनेगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चाहे इसको चाहे जो संख्या पहले लोगों उसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, बात खत्म। चलो वर्ग वाला बता देते हैं एक बार। चलो भैया एक वर्ग ले लेते हैं, चाहे जो स्ट्रक्चर चाहे जो हो, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन लगेगा, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज, चाहे षटभुज हो। ये है, ठीक, बिंदु ए बी सी डी। ठीक, इसको मान लो 1,2 ले लिया, इसको मैंने 3,2 ले लिया, 0,5 ले लिया, 6,1 ले लिया। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना, 1/2 गुणे मॉड के अंदर लिखो, ये सूत्र होता है अपना। ठीक है, मॉड के अंदर लिखा था, काम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1 2 3 2, फिर आते हैं 6 1 पे, फिर आते हैं 0 5 पे, 1 और 2 फिर से दे देंगे, इधर करो फटाफट कर। ठीक, मॉड के अंदर लिखना है, क्या लिखेंगे, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 6 पंचे 30 प्लस, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, बंद करो ब्रैकेट। चलो तो अब इधर से करेंगे, 2 3 6 6 दूनी 12 0 कम 0 5 कम 5। तो देखो 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, फिर 0, फिर 5। ठीक, क्या आएगा, 1/2 गुणे 5, और देखो 5 35, 30 5 35 माइनस क्या आएगा, 12 6 18, 18 और 5 13 23, कितना बनेगा, 23 बनेगा। ठीक, 1/2 गुणे कितना जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और ये 12 आएगा। ठीक, इसे काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, आंसर इसका बनेगा 6। क्लियर, चाहे जितना भी हो, अगर मान लो इसको पहले लेना तो इसको लास्ट में ही लिखना पड़ेगा, जिसको पहले लेंगे उसको एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा त्रिभुज, लेकिन इसमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या, अच्छा इसमें तो लिखे ना, हाँ ठीक है, चाहे जो चाहे